यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। लाखों एस्पिरेंट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो चलिए जानते हैं उन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए। प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अमित कुमार वर्मा यूपी के बस्ती ज़िले का निवासी हूँ और मेरे पिताजी एक व्यवसायी हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं। और आपका कैसा रहा इंटरव्यू? मैम, जैसा मैंने सोचा था उससे काफ़ी बेटर रहा और यहाँ तक जो बेंच थी वो भी काफ़ी सपोर्टिव रही और प्रेशराइज नहीं हो रहे थे, काफ़ी नॉर्मली चीज़ें हो गई जी। सो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैम ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जी, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है और जी इसमें सभी फर्स्ट है, प्री मेंस और इंटरव्यू अभी पहली बार दे रहा हूँ। ओके, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। और बताइए कि आपको और क्या क्या सवाल पूछे गए अंदर? क्वेश्चंस मेनली डेफ वन से पूछे जा रहे हैं और चूँकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो कुछ एक दो क्वेश्चन उससे भी पूछे गए हैं और जैसा कि हॉबीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और थोड़े प्लेस से जो जहाँ से नेटिव जहाँ के हैं वहाँ से, ये सब चीज़ें थी। ऐसा कोई सवाल, कोई मुश्किल सवाल जो जिसको हैंडल करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, उस सवाल को कैसे आपने हैंडल किया? मैम मुझसे प्रॉब्लम मुझे हॉबीज़ में लेके 2-3 क्वेश्चंस किए गए, उसमें प्रॉब्लम हुई जो कि मैंने ऐसा प्री प्लानिंग नहीं था कि मे बी यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन सर ने उसको पूछा तो अब नहीं पता तो उसको नेगलेक्ट कर दिया, सॉरी जी। तो उसको आपने कैसे हैंडल किया, कैसे निगलेक्ट किया? नहीं मैम, जैसा कि पहले जो मॉक टेस्ट हमने दे रखी है उसमें हमको ज़्यादा यही चीज़ सिखाया गया कि अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं तो उसको नॉर्मली आप सॉरी बोल के क्लियर हो जाओ, बाकी उसमें अगर नहीं आती हैं तो ज़बरदस्ती नहीं करनी उस चीज़ को लेके, बाकी नहीं आ रही तो सॉरी जी। सो आपका ऑप्शनल कौन सा था और आपका मीडियम क्या था? मैम ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है और हिंदी मीडियम से हूँ। सो आपके ऑप्शनल से क्या क्या सवाल पूछे गए? ऑप्शनल से जैसे करंट से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं, जैसे दहेज को लेके है और बलात्कार वगैरह से क्वेश्चंस है, तो इन सब टाइप के भी क्वेश्चंस थे जी। सो और एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट आपको और ऐसी कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ा? बिकॉज एज आप पहला अटैम्प्ट है और पहले अटैम्प्ट में आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ओवरकम करी हैं विद इन दिस लाइक यूपीएससी प्रिपरेशन? मैम जहाँ तक मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जो कंटेंट पढ़ना चाहिए वो सेलेक्टिव चीज़ें होनी चाहिए और जो वर्ड्स का जो कंट्रीब्यूशन हो वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं और बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना लिख दे कि चीज़ें खुद को ही ना समझ में आए जी। एवरेज लिखें, हेल्पफुल रहेगा। सो और कुछ एडवाइस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सोर्सेज बहुत कम होते हैं, टीचर्स बहुत कम है, तो उनके लिए ऐसी कोई एडवाइस दीजिए। हिंदी मीडियम के बच्चों से तो यही मैं अपेक्षा करूँगा कि वो, जैसा कि पिछले कुछ सालों से रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब हो रहा है और जो कैंडिडेट सेलेक्ट भी होते हैं वो भी 200 से प्लस में आते हैं, उससे अंदर तो मेनली आ गया, कोई तो आ गया, नहीं तो नहीं आता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी पढ़ें सटीक पढ़ें, ऐसी चीज़ें पढ़ें जो सेलेक्टेड हो और फालतू की चीज़ों को पढ़ने से बचें। और जो यहाँ पे क्या कहीं भी हर जगह जो हिंदी मीडियम के लड़के या फिर पढ़ाई करते हैं वो ये होता है कि वो किताबें बहुत बदलते हैं, वो उनका बिलीव होता है कि मैं किताबें पढ़ूंगा तो सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें, बस मैं कहता हूँ आप नोट्स पढ़ो, वो नोट्स पढ़ो, एक नोट्स पढ़ो आप, और कंटेंट एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। प्रीलिम्स आ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपने क्लियर किया है, तो ऐसी कोई एडवाइस जो बच्चे प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर ले? तो मैम उसके लिए एडवाइस तो जो बच्चे काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं तो बेटर ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि जो करंट इश्यूज़ हैं उसके लिए मैं जिससे प्रिपरेशन किया हूँ बता रहा हूँ। मैं दृष्टि विज़न IAS का जो मैगज़ीन आती मंथली, उसको मैंने पढ़ा और फिर जो कोचिंग के नोट्स थे उनकी मैंने स्टडी की। और अगर रिज़ल्ट पाना है तो चीज़ों का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक बार हमने पढ़ लिया तो दैट्स मस्ट, नहीं,
आपको चीज़ों को रिवीजन करना मस्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि हमें पता है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो आपके ऐसे चैलेंज और उनसे कैसे आपने ओवरकम किया वो? मैम, हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी समस्या शब्दों का चयन। शब्दों का चयन अगर अच्छा होगा तो आप मेंस का पेपर भी कर लोगे, प्री का भी कर लोगे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके शब्द आपको समझ में नहीं आते, वो हिंदी में कुछ और लिखा होता है, इंग्लिश का कुछ और लिखा होता है। तो मैं कह रहा हूँ आप पढ़ो, अब कोशिश करो कि जो मेन पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, उसका आप इंग्लिश वर्जन भी देखा करो, ताकि आपको आंसर जो प्री के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच। हम आशा करते हैं कि आपकी एडवाइस बहुत से स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे, और आपके लिए भी बहुत सारी हम विशेस करते हैं कि आप सेलेक्ट हों और हम एक जो भी आपकी मनचाही रैंक है वो आपको मिले। कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट।